हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर्स के बारे में। और ये जो वीडियो है वो है क्लास टेंथ के लिए। और क्लास टेंथ के हिंदी का जो सैम्पल पेपर है उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सो जितने भी बच्चे एनएच में पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी नई फ्रेश एडमिशन लिया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आता है, किस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर बना होता है, उससे आपको इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका सैम्पल पेपर हिंदी का। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका फ्रंट पेज होता है वैसी तरह से होता है, जिसमें आपको सारा जो डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये सब कुछ दिया होता है। तो हम आगे चलते हैं, हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो आपका जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आपका पेपर होता है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो फर्स्ट जो आपका है, इसमें आपको दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो आपको पहले जो है 5 मार्क्स के या शायद जो आपको सबसे पहले दिया गया वो है आपका विकल्प चुनकर आपको सही विकल्प में टिक मारना है और आपको इसमें से सही उत्तर छांटने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। तो आपको कम से कम इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं और 6 क्वेश्चन को आपको करना है और आपको उसको 15 से 20 शब्दों में लिखना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है सिर्फ एक एक मार्क्स का है। इसमें जैसे दिया गया है, बीती भिवावरी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया है। दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया है उनको, प्रणाम कविता से ली गई पंक्ति है दुनिया जिसको कई भूल में जिनको से कवि का क्या आशय है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इन 6 क्वेश्चंस में से 6 के 6 ही करने हैं, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 करने हैं आपको। हर क्वेश्चन वो आपका सिर्फ 1 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपके पास नेक्स्ट दिया है, काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये बताना है। उसके कवि का नाम लिखते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका पोइट्री वाला पार्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका पोइट्री का पार्ट है, और जो आपका पोइट्री का पार्ट है वो आपका 5 मार्क्स का है। या तो आपको ये वाला करना होगा या फिर ये वाला करना होगा, आपके पास चॉइस है इसमें। आगे बढ़ते हैं और इसमें फिर आपके पास दोबारा से क्वेश्चन आंसर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में दीजिए। ठीक है, आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, और आपको उसको सिर्फ 25-25 शब्दों में लिखना है। बीती भिवावरी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि किन किन चैप्टर्स में से आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी हम इसके बारे में और भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर्स बता देंगे। फिर आपके बाद आता है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है, निम्न प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है और आपको लगभग 50 शब्द में इसका उत्तर देना है, और ये आपका क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका फिर से वही आपका जो है इसमें से सही जो आंसर है आपको छांटना है और आपको करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें फिर से आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। बहादुर वाचक के घर से क्यों भाग गया। तो इसमें मेरे ख्याल से लगभग 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं, जो कि सिर्फ एक एक मार्क्स के हैं। तो आपको ये 7 क्वेश्चन करने हैं। इसमें दिया है, गिल्लू पाठ के आधार पर लिखिए कि उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने अंतिम संस्कार कैसे किया और क्यों। फिर आपका आता है रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने जर्मनी को महान देश क्यों कहा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो इसमें आपको जो गद्यांश दिया गया इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको गद्यांश इसको पढ़ना है और इसके आधार पे आपको जो है जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के जो है आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी ऑप्शन चॉइस मिल जाएगी, ऑप्शन मिल जाएगा। आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में दीजिए। फिर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, गिल्लू का महादेवी से अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक लगाव का होना किन बातों से पता चलता है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जादू की पुड़िया किसे कहा गया और क्यों? तो यहाँ पे लगभग आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और सो आपके यहाँ पे 8 मार्क्स आपके इन 4 क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। सो आपको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आंसर दिए हैं, फिर से आपको इसको लिखना है 40 से 50 शब्दों में, जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। तो 3 क्वेश्चन करने हैं तो 3 3 9 यानी कि 9 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपका है 11वां क्वेश्चन, फिर से आपके पास एक काव्यांश दिया गया है और आप उसको काव्यांश को पढ़ के आपको जो है जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होंगे उसका जो है आंसर देना है। इस कविता में किस बात का चित्रण है? थाली की ओर कब झुका जाता है? सो ये ऐसे जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर से आपके पास एक बड़ा सा गद्यांश है। ठीक है, आपको इसको रीड आउट करना है और आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, उस 5 क्वेश्चन को आपको करना है। गांधी जी को महामानव क्यों कहा गया? हिंसा के दमन की प्रेरणा देने में गांधी जी की तुलना किनसे की गई? तो ये सब क्वेश्चंस आपके पास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो जैसा आपको बोला गया है वैसे आपको जो है क्या करना है, उत्तर देना है। जैसे कि इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक समस्त पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो है विग्रह करके उसका समास का नाम लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा दिया है कि संधि विच्छेद कीजिए, आपको इसका संधि विच्छेद करना है। फिर इसमें दिया है सु और अति उपसर्ग से एक शब्द बनाइए। तो ये सब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 1-1 मार्क्स के हैं और आपके पास ऐसे करके 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए 1-1 शब्द लिखिए जिसका आदि ना हो, जो स्मरण करने योग्य है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, 1-1 शब्द लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक के 2 पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का पर्यायवाची आपको लिखना है। 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो यानी कि या तो मृत्यु का पर्यायवाची लिख दीजिए या फिर आप सूर्य का पर्यायवाची लिख दीजिए। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं वरना आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। तो ये इतना बड़ा आपको जो गद्यांश दिया है आपको क्या करना है, इसका सार लिखना है जो कि इसका 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 1/3। ठीक है, और आपको उसके 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पास दिया है, आपके घर की बिजली का बिल 2 महीने से बहुत अधिक आ रहा है। बिजली की मीटर के खराब होने की सूचना देते हुए उसको बदलवाने के लिए बिजली बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक पत्र। 2 आपके पास ऑप्शन दिए हैं, किसी पर भी आप एक पत्र लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दिया है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 3 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपका जो है जो पेपर वह ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको लिखना है, इसमें से किसी एक पे आपको आपका एक निबंध लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल रहा होगा और जो आपका सैम्पल पेपर है ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी जो आपके सैम्पल पेपर है वो इस तरह से अपलोड करते रहें। ठीक है, तो सोच क्या रहे हो? ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।